आज की क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। आज की क्लास इस हवाले से बहुत मज़े की होने वाली है कि आप इसमें कंप्यूटर के स्लो होने की वजह और उसका हल सीखेंगे। पहली बात, इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी हमारे कोर्स में आनी हैं। मिसाल के तौर पे बैकअप लेना, बैकअप रिस्टोर करना, उसके अलावा पर्टिकुलर ऐप्स को, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स को आप इस बात का पाबंद बना सकते हैं कि जब भी मैं कंप्यूटर स्टार्ट करूं तो ये वाली चीज़ें ऑटोमेटिकली ओपन हो जाया करें। मिसाल के तौर पर कोई आप गेम खेलते हैं और आपको उसकी आदत है, आप चाहते हैं जब भी मैं कंप्यूटर स्टार्ट करूं तो ये गेम ऑटोमेटिकली खुलकर सामने आ जाया करे। तो ये इस तरह की और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं खुद महसूस कर रहा था कि शायद सेटिंग्स से थोड़ा सा आप बोर हो रहे हैं, तो बीच में इस तरह का एक लेक्चर मैंने रख लिया। आज के लेक्चर में पहली चीज़ है जी कि हमारा कंप्यूटर स्लो क्यों होता है। पहली वजह, बहुत सारी वजूहात इसकी हो सकती हैं। पहली वजह वो ये कि आपका कंप्यूटर हर कुछ अरसे के बाद मेंटेनेंस मांगता है, सफाई मांगता है, जो कि हम लोग अदम तवज्जुही के बायस हम लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, साल में एक मरतबा उसकी सर्विस करवाना लाजमी होता है और ये बड़ा मेजर कॉज है। अच्छा, सर्विस करवाते वक्त ना एक चीज का ख्याल रखें, जिससे सर्विस करवा रहे हैं अगर तो मुमकिन है तो उसको अपने सामने सर्विस करवाइए, लैपटॉप की या कंप्यूटर की, अगर मुमकिन हो तो। आमतौर पर दुकान वाले जाहिर सी बात है वो आपकी आंखों के सामने नहीं करते। अगर तो आपका कोई जानने वाला है, वो कहेगा जी कि आप मेरे पास लैपटॉप छोड़ जाएं, मैं सर्विस कर दूंगा, 800 रुपया लगेगा। उसको कहें भाई तू 2000 ले, मेरे घर आके सर्विस कर ले, 3000 ले ले, मेरे घर आके सर्विस कर ले। अच्छा, जब वो सर्विस करेगा तो सर्विस के दौरान आपने बगौर ये देखना है कि वो आपके कंप्यूटर का एक एक पुर्जा अलग करे, उसे चाहिए कि अलग करे, और आपके इवन के मदरबोर्ड को भी साफ करे, उसकी भी सफाई करे अच्छे तरीके से। आमतौर पे जो सर्विस करने वाले हैं वो पता क्या करते हैं, ब्लोर लेते हैं, ब्लोर मारते हैं बाहर से, मतलब उसका कवर शवर उतार के ना, चीजें उतारते नहीं, पुर्जे उतारते नहीं है, तारें उतारते नहीं है, बस ब्लोर मारा, थर्मल पेस्ट लगाई और चल, बंद करके दे दिया। आपको क्या पता लगेगा किस तरह की सफाई हुई, किस तरह की नहीं। अच्छा, जो बॉडी है ना ऊपर से वो चमका देते हैं, यही नजर का धोखा होता है। आप समझते हैं कि बड़ी जबरदस्त सर्विस हो गई है जी, बहुत अच्छी चमक रहा है ये, हकीकत में ऐसे नहीं होता। बॉडी ऊपर से चमके या ना चमके, कंप्यूटर या लैपटॉप की सीरत को चमकना चाहिए, ठीक है, सूरज जैसी भी हो। तो इस बात को इंश्योर करें, इस बात की यकीन दहानी करें कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड लगा हुआ है उसकी भी सफाई अच्छी तरह से की गई है, और तमाम के तमाम पुर्जे अलग करके तारों से उनकी सफाई करके फिर उनको वापस जोड़ा गया है। और दूसरी अहम बात वो ये कि सीपीयू के ऊपर उसकी जो सीपीयू की जैकेट होती है वो उतार के उसके नीचे, मतलब जहां पर सीपीयू लगता है, जिस जैकेट में ना वो सुराख से बने होते हैं, आप देख लेंगे, आपको नजर आ जाएगा जब वो उतारेगा, उसके नीचे थर्मल पेस्ट लाजमी लगाए, थर्मल पेस्ट लाजमी लगवाएं। एक बात, ये जो सफाई सुथराई है ये भी बड़ा अहम किरदार अदा करती है। एक बात, अगर आप सफाई सुथराई नहीं करते, फिर सेम बात है ना, अगर आप गाड़ी की सफाई सुथराई, मेंटेनेंस और उसकी सर्विस और ट्यूनिंग वगैरह नहीं करवाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो छकड़ा बन जाएगी। आप घर की सफाई नहीं करेंगे तो भूत बंगला बन जाएगा। तो दूसरी बात, हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उनमें भी बहुत सारी चीजें हमें वक्तन फवक्तन देखनी चाहिए, ठीक है।
हम वो देख नहीं रहे होते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। मिसाल के तौर पर थर्मल पेस्ट एक स्पेशल किस्म की पेस्ट होती है जो आपके लैपटॉप को जब वो खोलेगा ना सर्विस करने वाला, तो वो सीपीयू की जैकेट उतारेगा। मतलब आप कह लें सीपीयू छोटा जो प्रोसेसर होता है वो उतार के उसके नीचे पेस्ट लगाएगा। टूथपेस्ट की तरह की ना, मतलब उस शक्ल की पेस्ट होती है, उससे थोड़ी सी गाढ़ी होती है, तो वो आप वहां पर लगा देगा और ऊपर बंद कर देगा। ये मैं क्लास चला रहा था, ये सुफा ऑनलाइन, मालूम नहीं कैसे ये अचानक से खुद से इन्होंने रिक्लेम कर दिया होस्ट को। ये ऐसा क्यों हुआ, आप मुझे बताइएगा प्लीज। कौन है जो भी आप टीम मेंबर हैं, क्या है सुफा ऑनलाइन? आपका नेट ठीक नहीं है। मैंने तो कुछ नहीं किया सर। अच्छा मेरा, अच्छा नेट का हो सकता है, हाँ नेट का इशू है हमारे यहाँ, बिल्कुल सही बात है, नेट का इशू है वाकई में। अभी आवाज आ रही है सब लोगों को? मेरी क्लियर आवाज आ रही है? बताइएगा प्लीज। चलें, सही है, ठीक है जी, ठीक है। बाकी लोग अब बेशक मैसेज ना करें, बस ठीक। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो मैं बात ये कर रहा था कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के दौरान भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैंने शॉर्टकट बनाते वक्त आपको बताया था, क्या बताया था, कि आपने डेस्कटॉप पे कम से कम चीज़ें रखनी है, ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। डेस्कटॉप हम भर देते हैं, जैसे मैंने भरा हुआ है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें तो मेरी सुस्ती की वजह से पड़ी हुई हैं, और कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई हैं कि बहुत लाइट वेटेड है। ये इक्रमा का फोल्डर है, ये अगेन फिर से वो होस्ट बन गया। स्क्रीन नहीं आ रही, मैंने खुद रिक्लेम किया है सिर्फ ये बताने अच्छा के लिए कि आपकी स्क्रीन नहीं है। अच्छा अच्छा, वो आप बेशक व्हाट्सएप पे बता दीजिए। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, तो बात मैं ये कर रहा था, ये यहाँ पर ये फोल्डर आपको नजर आ रहा है, इसका साइज अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन ये मुझे मालूम है ये आजकल में ये चले जाना है, तो सुस्ती मेरी है थोड़ी सी। डेस्कटॉप पे चीजें, ज्यादा चीजें नहीं रखनी चाहिए, लेकिन बाजू का तो मैंने देखा है डेस्कटॉप बहुत ज्यादा भरी होती, तो डेस्कटॉप को कोशिश करें खाली रखें। अच्छा, सिर्फ डेस्कटॉप नहीं, सिर्फ डेस्कटॉप नहीं, ये जो डाउनलोड्स है ना, अच्छा आपको ये जितने ड्राइव्स हैं इनमें एक ड्राइव का नाम नजर आ रहा होगा, डाउनलोड्स मैंने रखा हुआ है। मैं क्या करता होता हूँ, जो डिफॉल्ट लोकेशन है ना डाउनलोडिंग आइटम्स की, उनकी डिफॉल्ट लोकेशन ये ड्राइव सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखें, एक है ये डाउनलोड्स, ठीक है, ये डाउनलोड्स का जो सिस्टम के अंदर फोल्डर होता है। आमतौर पर 99% लोग, बल्कि मेरे ख्याल में 99.99% लोग जब कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर ही डाउनलोड होती है। अच्छा, इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि आपके जो दिस पीसी में सी ड्राइव है, ये ज्यादा से ज्यादा भरती जाती है। देखिए, आप खुद देखिए, 118 जीबी है और इसमें सिर्फ 20 जीबी फ्री है, तो कंप्यूटर तो ऑटोमेटिकली स्लो होगा, लाजमी तौर पर स्लो होगा। ठीक है ना? एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी स्टूडेंट्स, तो मैं बात ये कर रहा था कि सी ड्राइव के ऊपर ज्यादा लोड नहीं डालना चाहिए। ये जो
सिस्टम के अंदर फोल्डर्स होते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है, डाउनलोड्स का फोल्डर है, म्यूजिक का फोल्डर है, पिक्चर्स का फोल्डर है और वीडियोस का फोल्डर है। इन तमाम फोल्डर्स को खाली रखना चाहिए आपको, ठीक है। मैं ज़रा सुस्त आदमी हूँ थोड़ा सा। अब देखें वीडियोस वाला फोल्डर तो आमतौर पर खाली ही होता है, क्योंकि इसमें तो कोई चीज़ आप डाउनलोड करेंगे तो आएगी ना। अच्छा, या आप कोई वीडियो आप बनाते हैं तो आप जब सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वीडियोस वाले फोल्डर में सेव होगी। तो म्यूजिक वाले फोल्डर में, पिक्चर्स वाले फोल्डर में, इन फोल्डर्स में ज्यादा आइटम्स नहीं होने चाहिए और ना ही आपके डेस्कटॉप पे होने चाहिए। समीना जी हाँ, सी ड्राइव डाटा कैसे डालते हैं? सी ड्राइव मैं सवालात लेता हूँ आपसे, मैं बाद में इसके जवाब देता हूँ। मैं पहले अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपकी बातों आपके सवालात का जवाब देता हूँ। बात में ये कर रहा था कि एक रीजन मैंने आपको बताई कि इसके सफाई सुथराई हार्डवेयर की करवाएं, सॉफ्टवेयर की भी होती है, वो भी हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। तो पहली बात, आप इसकी साल नहीं तो 2 साल में कम से कम एक बार लाजमी प्रॉपर इसकी सर्विस करवाइए और ज्यादा डस्टी जगह पर इसको ना रखें, कंप्यूटर को या लैपटॉप को जहां पर डस्ट ज्यादा हो, और ठंडी जगह पर रखकर इस्तेमाल करें। कोशिश करें सख्त जगह पर रखकर इस्तेमाल करें। अगर जो आपका लैपटॉप है ना, उसको सख्त जगह पर रखकर इस्तेमाल करें। गद्दे पर, फोम के ऊपर रखकर इस्तेमाल नहीं करते कभी भी। सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं लोग, कंबल के ऊपर रख लेते हैं तो गलत करते हैं। अभी मुमकिन नहीं है, यहाँ पर वीडियो कैमरा भी ऑन करने की इजाजत नहीं है, वरना मैं आपको अपना वो एक फट्टा सा दिखा देता। मैंने चौरस फट्टा एक लेकर कारपेंटर से उसको ना सेट करवाया, मैंने लकड़ी का ना वो बोर्ड सा लेके उसके साइड पे टेप शेप लगवा के उसको बेहतरीन लैपटॉप के साइज का बनवाया हुआ है। अगर मुझे बेड के ऊपर यूज करना पड़ता है, सर्दियों में कंबल के ऊपर रख के इस्तेमाल करना पड़ता है, तो मैं पहले वो रखता हूँ गोद में और फिर उसके बाद उसके ऊपर लैपटॉप रख लेता हूँ। तो इसकी वजह क्या है? चलें छोड़ें इसकी वजह, बस यही है कि हीट सही तरह से निकलती नहीं, कपड़ा आ जाता है ना उसकी जालियों के आगे, तो ठीक ठीक जो हीट है वो ठीक तरीके से बाहर नहीं निकल पाती। और जो गर्द है, सफाई क्यों जरूरी है? गर्द भी अंदर जा जाके जम जाती है, पंखों के ऊपर, आईसीज के ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर कार्बन आ जाता है। इन वजूहात की बिना पर कंप्यूटर या लैपटॉप आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा सी ड्राइव के ऊपर लोड कम से कम डालना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए। एक बात, ये दूसरी बात मैंने बता दिया आपको। अच्छा, इससे अगली बात वो ये, डेस्कटॉप भी उसी में शामिल है, याद रखिएगा। सी ड्राइव के अंदर ही डेस्कटॉप होती है। डेस्कटॉप पे जो चीज पड़ी हुई है असल में ये सी ड्राइव के अंदर ही पड़ी हुई है, ठीक हो गया। अच्छा, एक सवाल था जी, सी ड्राइव के अलावा बाकी ड्राइव्स नहीं? बाकी ड्राइव्स बहुत ज्यादा स्लो नहीं करती हैं। यानी आप यूं कहिए, अगर हम ड्राइव्स से स्लो होने का जो है रीजन है, उसके 10 हिस्से करें तो उनमें से 9 हिस्से सी ड्राइव स्लो करती है। सिर्फ एक हिस्सा यानी सिर्फ 10%, बल्कि 10% भी नहीं, 5% बाकी ड्राइव्स का हाथ होता है। 95% सी ड्राइव का हाथ होता है कंप्यूटर को स्लो करने में। और ये भी सिर्फ ड्राइव्स अकेली वजह नहीं है, इसके अलावा और भी वजूहत हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि आपका जो वो है कंप्यूटर है, अगर काफी अरसे से सर्विस नहीं हुआ तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता। अच्छा, उससे अगली बात, अगली रीजन क्या है स्लो होने की? अगली वजह क्या है कि हम कुछ चीजें, मिसाल के तौर पे कोई हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया या कोई गेम इंस्टॉल की, तो उसे अनइंस्टॉल नहीं करते बल्कि डिलीट करके फारग हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये टाइपिंग मास्टर है, मुझे यहाँ पर नजर आया, मैंने इसको कर दिया शिफ्ट डिलीट बड़े मजे से। जनाब ये बिल्कुल डिलीट, मैं अपनी तरफ से बड़े जबरदस्त तरीके से वो मुतमईन हूँ कि जी मैंने अपने कंप्यूटर से टाइपिंग मास्टर डिलीट कर दिया। असल में ये डिलीट सिर्फ शॉर्टकट डिलीट हुआ है, आपके कंप्यूटर में टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल्ड है, तो इसको बाकायदा तौर पर प्रॉपरली अनइंस्टॉल करना चाहिए। वहां जाकर कंट्रोल पैनल में जाकर, तरीका बहुत आसान है। कंट्रोल पैनल का आपको पता है, हम जिक्र कर चुके हैं पहले भी। कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाइए
और यहाँ पर जिसको भी आपने अनइंस्टॉल करना है उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक्टिव प्रेजेंटर है, इसको मैं अनइंस्टॉल करते हैं। देखिए अनइंस्टॉल पे क्लिक किया, वो आगे एक मैसेज आया था, उसको मैंने यस कर दिया। तो ये देखें जी, आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीटली रिमूव एक्टिव प्रेजेंटर एंड ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। मैंने कहा यस, इसको रिमूव कर दो। अब ये अनइंस्टॉल हो रहा है, ये ले। बाद सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करने के बाद आपको वो रीस्टार्ट करने का कहता है। अगर तो आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है अभी कंप्यूटर पे, तो फिर उसको रीस्टार्ट लेटर पे क्लिक कर दे, वरना फिर अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को रीस्टार्ट प्रॉपर्ली कर लें ताकि उसका इफेक्ट प्रॉपर्ली कैंसल आउट हो जाए। सफिया मुर्तजा, सवाल कुछ देर के बाद इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली वजह मैंने आपको बताई कि मैं भूल गया, एक तो मैंने वजह बताई ना, ये सी ड्राइव में बहुत ज्यादा डाटा नहीं रखते। हाँ, अनइंस्टॉल करना। तो चीजों को प्रॉपरली, जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसको प्रॉपरली अनइंस्टॉल किया कीजिए। अच्छा, उससे अगली बात, हमारे कंप्यूटर में एक फोल्डर होता है, टेम्प नाम का फोल्डर होता है। टेम्प, टेम्परेरी। होता क्या है कि जब आप कंप्यूटर पे वर्किंग कोई सी भी करते हैं तो कंप्यूटर आपके फाइल्स को वर्किंग के दौरान कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स बनाता जाता है। मैं मिसाल देता हूँ इसकी। मिसाल के तौर पे आप जो है वो कोई भी काम कर रहे हैं, दर्जी कपड़े सीता है जब, तो कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े उसके बच जाते हैं। वक्ती तौर पे तो जाहिर सी बात है, वो कटिंग कर रहा है तो वो तो जब कटिंग करने से पहले देखा जाए तो वो तो हिस्सा होते हैं उस कपड़े के, लेकिन वो छोटी छोटी सी कतरें आपने अक्सर देखा होगा दर्जी की दुकानों के बाहर, वो पड़ी होती हैं। या आप में से जो खवातीन स्टिचिंग करना जानती हैं वो मालूम है उनको, छोटी छोटी सी कतरें बच जाती हैं, छोटे छोटे से पीस बच जाते हैं, उनको बाद में आप डिस्कार्ड कर देते हैं, जाया कर देते हैं। कंप्यूटर के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। जब कंप्यूटर आप किसी फाइल को ओपन करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो इसकी कुछ ऐसी फाइल्स बन जाती हैं बैकएंड पे जो वक्ती तौर पे तो जरूरी होती है, लेकिन जब काम मुकम्मल हो जाता है तो वो काम की नहीं रहती। तो कंप्यूटर क्या करता है, उन फाइल्स को उठाकर एक फोल्डर में फेंक देता है जिसका नाम है टेम्प। अच्छा, टेम्प का फोल्डर ओपन कैसे करते हैं? रन कमांड ओपन की, रन कमांड पे लिखा, गौर से देखिएगा, %, टेम्प, फिर %। ठीक है, गौर से देख लें इसको। % जो ना 5 की जो की होती है ना ऊपर फंक्शन की से नीचे 1 2 3 4 5 की के साथ होता है परसेंट का साइन। शिफ्ट प्रेस करके 5 प्रेस करेंगे तो परसेंट का साइन डल जाएगा। परसेंट का साइन, फिर टेम्प, फिर परसेंट का साइन, ओके करें, एक फोल्डर ओपन हो जाएगा आपके पास। इस फोल्डर में आप देख सकते हैं 344 आइटम्स हैं। ये सारी फाइल्स बेकार की हैं, फजूल हैं, लाजमी तौर पर डिलीट होनी चाहिए। कंट्रोल ए किया, सेलेक्ट ऑल, ठीक है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, यहाँ पर लिखा हुआ 344 आइटम्स, 344 आइटम्स सेलेक्टेड। इनको आपको शिफ्ट डिलीट करना चाहिए। हफ्ते में एक आध बार झांक लिया करें टेम्प वाले फोल्डर में, और जितनी फाइल्स आपको नजर आए उनको डिलीट कर दिया करें। अच्छा, कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो इस वक्त इस्तेमाल में होती हैं, आप उनको डिलीट नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ फाइल इन यूज, तो उनको आप डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स, इस चेक बॉक्स को चेक करके आप इसको स्किप कर दें, ये वाली डिलीट नहीं होगी। देखें कहाँ 344 आइटम्स थे और कहाँ 4-5 रह गए बस, ठीक है। अच्छा, एक बात, चलें ये होता रहेगा, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? अच्छा, सही, ठीक। मेरे पास तो आ रही है, ये पता नहीं क्या है इनको। नहीं बस ठीक है, वो एक ही स्टूडेंट का मैसेज आया, बाकी सबको आ रही है आवाज।
अच्छा जी, तो टेम्प वाला फोल्डर भी खाली हो गया। अब अगली जो चीज मैं बताने लगा हूं वो भी बड़ी मजे की है, बड़ी जबरदस्त चीज है। वो क्या कि आप जो है वो एक शॉर्टकट की बता रहा हूं, यहां पर चैट में लिख कर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ये जब आप प्रेस करें, आई एम सॉरी, ये मैंने किसी स्टूडेंट को परमानेंट ऑनरला को पर्सनल में सेंड कर दी। वैसे तो आपको स्क्रीन में नजर आ ही रहा होगा, पर चलें फिर भी मैं सबको सेंड कर दी। आप ये की प्रेस करेंगे तो टास्क मैनेजर खुल जाएगा। टास्क मैनेजर होता क्या है, ये जितने भी टास्क हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स, फाइल्स, फोल्डर्स आप ओपन कर रहे होते हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर आ रही होती है, और उनके बैकग्राउंड पर जितने उनके प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, उनकी जितनी जॉब्स चल रही होती हैं, उनके जितने थ्रेड्स चल रहे होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जुबान बोल रहा हूँ, उन सबको ये मैनेज कर रहा होता है। अच्छा, इसमें आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं सीपीयू की, कितने परसेंट इस वक्त सीपीयू इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत ज्यादा इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है। मेमोरी इस वक्त जो है ना वो 3.0 7.9 जीबी मेमोरी में से 3.0 इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, अच्छा है। एसएसडी जो है वो 0.1% वो इस्तेमाल हो रही है। जो दूसरी है वो ये देखें, कभी 12% पे चली जाती, कभी इस तरह से। ये सारी परफॉर्मेंस है। ऐप हिस्ट्री को भी मारे गोला। हम आते हैं स्टार्टअप पे। कहां पर? स्टार्टअप। स्टार्टअप में कुछ एप्स यहाँ पर आपको इनेबल नजर आ रहा है, कुछ एप्स के साथ आपको डिसेबल्ड नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब है? ये स्टार्टअप नाम से जाहिर है कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन होने में ज्यादा वक्त क्यों लगाता है? क्योंकि ये सारी की सारी इन एप्स को पहले रेडी करता है, पहले ऑन करता है, उसके बाद आपको काम करने की इजाजत देता है। तो आपको सबसे पहले इन एप्स को, इन जो इनमें से गैर जरूरी हैं, मतलब जिनको आप बाद में भी ऑन कर सकते हैं, उनको आप उनका स्टार्टअप डिसेबल कर दें। जैसे मिसाल के तौर पे गूगल क्रोम, ये मुझे मालूम है कि यार जब मुझे जरूरत होगी मैं गूगल क्रोम दोबारा ओपन कर लूंगा, तो राइट क्लिक करके इसको यहां से कर लें डिसेबल। उसके बाद ये जो एवास्ट है ये डिसेबल नहीं होगा। ठीक, ये देखिए, ये डिसेबल मैंने किया लेकिन ये नहीं हुआ, ये नहीं होगा। जो एचडी ऑडियो बैकग्राउंड ये है, इसको भी आप नहीं करें क्योंकि ऑडियो का हमें जरूरत पड़ती होती है। विंडोज सिक्योरिटी नोटिफिकेशन, इसको डिसेबल कर दें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रियल टेक, एचडी ऑडियो मैनेजर और एचडी ऑडियो बैकग्राउंड, इनको आप छोड़ दें, बाकी सबको मैंने देखे डिसेबल किया हुआ। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को भी डिसेबल कर देते हैं। ये ले, डिसेबल करने का कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है। अच्छा, इससे अगली बात इससे अगली बात यह है कि आप जाएं स्टार्ट मेन्यू पर। ये मैं विंडोज 10 की बात, ये जो है अब बताने लगा, ये विंडोज 10 में सिर्फ बताने लगा। यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर लिखना है स्टार्टअप एप्स। ये स्टार्टअप एप्स, ये वैसे वही चीज है जो आपने वहां पर देख ली है अभी टास्क मैनेजर में, ये भी वही चीज है। बहरहाल यहाँ से भी आप इनको ऑफ ऑन कर सकते हैं कि बैकग्राउंड में कौन सी एप्स चलें और कौन सी ना चलें। बहरहाल इसको हम करते हैं क्लोज। एक और चीज बहुत ही मजे की, वो है बैकग्राउंड एप्स। पूरा लिखेंगे आप तो भी ठीक है, विंडोज 10 में है ये बैकग्राउंड एप्स। आप इसको ओपन करें और बैकग्राउंड एप्स को बिल्कुल ही डिसेबल कर दें। यहां से ये देखिए ऑफ। अगर मैं ऑन करता हूं तो यहां से मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि किन किन एप्स को मैं इजाजत दे सकता हूं कि वो एप्स बैकग्राउंड में रन होती रहे। यानी मैं कोई और कोई वीडियो देख रहा हूं, कोई पेंटिंग कर रहा हूं, कोई भी काम कर रहा हूं, तो बैकएंड पे पसे मंजर में ये एप्स चलती रहें, चलती रहें। ये जब एप्स चलती रहेंगी तो खाम में आपके सीपीयू का ज्यादा इस्तेमाल करेंगी, तो लिहाजा इनको बैकग्राउंड एप्स को
ऑफ पे ही रखना चाहिए। अच्छा जी जी, स्टार्टअप स्टेटस ओपन किया था, स्टार्टअप जी शुमाइला, स्टार्टअप ओपन किया था, स्टार्टअप। अच्छा, उसके बाद तो ये बैकग्राउंड एप्स। अच्छा, ये मैंने जितनी चीजें बताई हैं ये इनमें से ज्यादातर चीजें बगैर खर्चे वाली हैं, बगैर खर्चे के। एक दो खर्चे वाली भी बता देते हैं। अगर आपका कंप्यूटर आप चाहते हैं बहुत ज्यादा फास्ट हो जाए तो आपको दो काम करने चाहिए अपने लैपटॉप को अपग्रेड करने के लिए या कंप्यूटर को अपग्रेड करने के लिए। एक तो आप रैम जितनी ज्यादा लगा दें उतनी ही ज्यादा बेहतर है, ठीक है। हमारे एक उस्ताद साहब थे, वो हमें कंप्यूटर सिखाते हुए बता रहे थे कि मेरे पास जो कंप्यूटर है उसमें 64 GB रैम, अंदाजा लगाएं 64 GB रैम। इससे अंदाजा लगा सकते हैं वो कंप्यूटर क्या बला होगी। हम जनाब 4-4 GB, 6-6 GB, 8-8 GB पे खुश हो रहे होते। माफी चाहता हूँ जी, आज असल में थोड़ा सा नींद का मसला ज्यादा है। टाइम ही ऐसा सेलेक्ट किया हुआ आप लोगों ने जालमो। चलें जी, दूसरा खर्चे वाला काम ये है जो मैंने ना सिर्फ खुद किया हुआ है, ये दोनों काम मैंने खुद किया हुआ, इनमें से अक्सर बेशतर मैं काम खुद करता हूँ। इनमें से ये जो मैंने रैम चेंज करने का कहा है, रैम बढ़ाने का कहा है, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में रैम ज्यादा से ज्यादा लगवा लें जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। 8 GB आजकल नॉर्मल, 8 GB से कम तो फिर फायदा कोई नहीं। अच्छा, उसके बाद है एक हार्ड डिस्क होती है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD। S लाइक सॉलिड, फिर S लाइक सॉलिड, फिर D लाइक ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है जी। SSD हार्ड डिस्क ये आम हार्ड डिस्क के निस्बत बेतहाशा फास्ट होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है। उसकी वजह भी है, जो आपकी ट्रेडिशनल कन्वेंशनल हार्ड डिस्क आमतौर पे जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें सर्कुलर प्लेटर्स लगे होते हैं, प्लेट्स, मैग्नेटिक प्लेट्स लगी होती हैं, वो घूमती हैं और उनके साथ उनका रीड राइट हेड भी घूमता है, मूव करता है। तो इस तरह से रिकॉर्ड्स रिट्रीव किए जाते हैं, ठीक है जी। पर्टिकुलर लोकेशन पे जो रिकॉर्ड होते हैं वो इस तरह से रिट्रीव होते हैं, इस तरह से हासिल, इस तरह से एक्सेस होते हैं। जबकि सॉलिड स्टेट ड्राइव आपकी, उसमें कोई भी मूवेबल पार्ट्स नहीं होते, लिहाजा उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। वो चिप मेमोरी होती है, मतलब ये जिस तरह के मेमोरी कार्ड्स या सिम, जो सिम मेमोरी है इस टेक्नोलॉजी से बनती है। तो किस्सा मुख्तसर ये कि आप अपने कंप्यूटर में एक SSD हार्ड डिस्क लगवाएं और वो खरीदें 120 GB की बहुत है, 120 128 GB की बहुत है। वो लगवाने के बाद खुद तो मुश्किल हो जाएगा, वो लगवाने के बाद आप उसी में विंडोज और दीगर सॉफ्टवेयर उस SSD हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करवाएं, ठीक हो गया। और जो आपकी दूसरी वाली हार्ड डिस्क है जिसमें डाटा पड़ा हुआ है उसको आप हार्ड, जो CD रोम होता है ना जहां पर आप CD डालते हैं, वो CD रोम उसको बाहर निकाल के उसकी जगह एक छोटी सी कैडी लग जाती है, स्टैंड लग जाता है हार्ड डिस्क का, उसके अंदर हार्ड डिस्क फिट हो जाती है। तो आपका डाटा भी कहीं नहीं जाता और कंप्यूटर की स्पीड यकीन माने 10 गुना ज्यादा तेज हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है SSD हार्ड डिस्क से। अच्छा, एक चीज और जहन में आ गई, वो भी आप देख लीजिए। एक चीज है डिस्क क्लीन अप। डिस्क क्लीन अप को भी आपको चला लेना चाहिए कुछ अरसे के बाद। C ड्राइव को तो लाजमी, इसको ओके करें। सबको मैंने चेक कर दिया है, ओके करके डिलीट फाइल्स कर देते हैं। ये लें जी, मेरी C ड्राइव में मजीद जो कचरा कुचरा था नुकरों में पड़ा हुआ, जो डिस्क क्लीनअप है उसको सर्फ से धो रहा है मेरे लैपटॉप को। अच्छा, एक और चीज है, वो है डिस्क डिफ्रैगमेंटर।
डिस्क डीफ्रैगमेंटर। ये किस्सा थोड़ा सा लंबा है। देखें, आपकी जो हार्ड डिस्क होती है ना, उसके अंदर गोल सी प्लेट होती है, उसके अंदर उसको गोल, जैसे वो नहीं होते रेसिंग ट्रैक्स, आपने अक्सर देखा होगा जहां पर ये रेस लगाने वाले दौड़ते हैं, उस शक्ल के ट्रैक्स बनाए जाते हैं अपने जो वो है हार्ड डिस्क है उसके ऊपर, उस तरह के ट्रैक्स बनते हैं। फिर उसमें केक का जो पीस होता है ना, आमतौर पे जो स्ट्रॉ कोई भी केक जो है, केक आप जो बर्थडे पे काटते हैं, उस केक का जो पीस होता है उस शक्ल में सेक्टर्स बनते हैं, और हर सेक्टर के अंदर छोटे छोटे खाने होते हैं जिनको क्लस्टर्स कहते हैं, और हर क्लस्टर के अंदर डाटा पड़ा होता है। अब जब कोई चीज आप इंस्टॉल करते हैं या कॉपी करते हैं, तो कंप्यूटर को जहां जगह मिलती है ना हार्ड डिस्क के जिस खाने में, वहां फेंकता जाता है। और जब उसको चलाना पड़ता है उसको मौत पड़ जाती है, उसको टुकड़े ढूंढने पड़ते हैं, यार ये सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा वो मशरक में, दूसरा मुल्तान में, तीसरा जनाब लाहौर बैठा हुआ है, तो सबको इकट्ठा करके चलाना मुश्किल होता है। उसका हल है, अच्छा, फ्रैगमेंट किसे कहते हैं? टुकड़े को कहते हैं। फ्रैगमेंट किसे कहते हैं? टुकड़े को। यानी कि वो जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो फ्रैगमेंट्स में इंस्टॉल हुआ होता है। ठीक है जी, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो अच्छा, डीफ्रैगमेंटर क्या करता है? डीफ्रैगमेंटर आपके हार्ड डिस्क के ऊपर जितने बिखरे हुए सॉफ्टवेयर हैं उनको एक तरतीब में लगा देता है। क्या करता है? जो बिखरे हुए फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, प्रोग्राम्स हैं, जो भी चीज है, उनको एक सीक्वेंस में लगा देता है। तो नेक्स्ट टाइम जब उनको चलाना पड़ता है तो कंप्यूटर को कोई उसमें तरद्दुद नहीं करना पड़ता। डीफ्रैगमेंट पर मैंने क्लिक किया, ये देखें, ये उसकी मुझे बता रहा है कि ये ओके, इसकी ओके की रिपोर्ट है। सिर्फ एक पार्टीशन का कह रहा है नीड्स ऑप्टिमाइजेशन, 13% फ्रैगमेंटेड, मतलब ये कि 100 में से 13 हिस्से या 100 फाइलें हों तो उनमें से 13 फाइलें जो है ना वो स्कैटर्ड हैं, फैली हुई। तो बहरहाल बाकी के बारे में ओके कह रहा है। अगर जैसे इसको मैं यहां पर क्या करूंगा, ऑप्टिमाइज पे क्लिक करूंगा, तो इसकी जो है ना वो ऑप्टिमाइजेशन यानी कि डीफ्रैगमेंटेशन वो स्टार्ट हो गई है। यहां तक मुझे बताइएगा समझ आई या नहीं आई? डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनर, टेम्प का फोल्डर, उसके अलावा एसएसडी हार्ड डिस्क, रैम को बढ़ाना, डेस्कटॉप पे चीज़ें ना रखना, और सी ड्राइव में कम से कम डाटा को स्टोर करना, कोई चीज़ इंस्टॉल करें तो उसको लाजमी तौर पर ध्यान से याद से अनइंस्टॉल करना, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं। अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो सवाल कर लीजिए। सवालात तो आए हुए हैं। सर जी इसको स्टार्ट में ही ऑफ रखें। किसको? सफिया मुर्तजा आपने पूछा। सर जी इसको स्टार्ट, ये इस कौन होता है भाई? जी अब्दुल्ला एजाज सर सिकंदर हयात बाबा की बात कर रहे थे।
सफिया मुर्तजा बिल्कुल भी नहीं लगवानी चाहिए। 128 जीबी की एसएसडी है तो दो चीज़ों को आप इंश्योर कर लें कि आपकी जो एसएसडी है उसमें सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ हो और विंडोज़ सिर्फ उसी में हो, किसी और ड्राइव में ना हो। दूसरी बात, एसएसडी हार्ड डिस्क में सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ हो, डाटा ना हो, डाटा बाकी ड्राइव्स में हो। बाकी आपको क्या ज़रूरत है मज़ीद ज़्यादा लगवाने की? बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। हार्ड नहीं है, बस एसएसडी ही है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि आप दूसरी जो आम साटा ड्राइव है वो अगर आप अफोर्ड कर रहे हैं तो वो ख़रीद लें और उसको अपने लैपटॉप में फ़िट करवा लें, कंप्यूटर में, लैपटॉप में। जी स्टूडेंट्स, आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस जिनको आंसर नहीं मिला था वो दोबारा टाइप करें शाबाश जल्दी से। अगर किसी का सवाल है तो कर लीजिए, वरना फिर दो चार चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं, टाइम तो है अभी। जी मुनीब, आपने सवाल पूछा सर डाटा सी ड्राइव से डी ड्राइव कॉपी करके पेस्ट करें, सिंपल। बस राइट क्लिक करके कॉपी करें और वहां जाकर पेस्ट कर दें, बस इसमें क्या है। सर आपको पता है मेरे कंप्यूटर की वायर जल गई, इस वजह से मैं क्लास मोबाइल पे ले रहा हूँ। ओहो। और मोबाइल जो वायर जलने की एक वजह ये भी होती है कि स्पार्क करता रहता है, ढीला होता है शू। शू उस सॉकेट में लगाएं जो सख्त हो, टाइट हो, ठीक है, उसमें लगाएं। अदरवाइज स्पार्क करता रहता है, अंदर ही स्पार्क स्पार्क करती रहती है और फिर जल जाती है। और तार हमेशा अच्छी वाली ब्रांडेड तार खरीदें। सर डीफ्रैगमेंट ऐप किधर से ओपन किया, प्लीज रिपीट। स्टार्ट मेन्यू से लिखें डिस्क डीफ्रैगमेंटर, डिस्क डीफ्रैगमेंट लिखेंगे तो आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ स्क्रीन शेयर करके। अच्छा, डीफ्रैगमेंटर जो ना वो महीनों के हिसाब से 2-2 3-3 महीने के बाद आप ऑन करें, कोई मसला नहीं है। डिस्क डीफ्रैगमेंटर, ये देखें ये आ गया, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू में जस्ट इतना ही लिखा, डिस्क डीफ्रैगमेंटर। विंडोज 10 में यही तो खूबसूरती है, आप यहाँ पर कुछ भी लिखें तो आपको खोल कर सर्च करके दे देगा। आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं कौन सी चीज कहाँ थी। अच्छा, एक सेकंड में ऊपर से पढ़ना शुरू करूँ। माइक ओपन करें सर जी, आपका माइक ऑफ है। ये मुझे मालूम था ऑफ है, तो मैंने उसके बाद रिक्वेस्ट की उनसे। मेरे पास डाउनलोड्स, पिक्चर्स, वीडियोस के फोल्डर्स में कुछ भी नहीं, फिर भी सी ड्राइव फुल है। आयशा मजहर, फिर आपको यहाँ जाना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस पीसी में जाइए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से मैनेज में चले जाइए, ठीक है। दिस पीसी को राइट क्लिक करके यहाँ से मैनेज में चले जाएं। मैनेज में जाके डिस्क मैनेजमेंट पे चले जाएं, ठीक है। वहां जाके आप देखें कि आपकी जो सी ड्राइव है वो कितने जीबी। अच्छा, यहाँ से अगर आपको मुश्किल हो, वैसे यहाँ से तो बहुत सारे टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं। सिंपल तरीका ये है कि आप सी ड्राइव को यहाँ से देख लें। ये देखें, यहाँ पर उसका साइज देखें, टोटल साइज कितना है। अगर तो वो 40 जीबी से कम है तो फिर आपके कंप्यूटर के साथ ज्यादती है, फिर आपने गलत किया। पार्टीशन जिसने भी बनाई गलत बनाई है। 40 जीबी से ज्यादा है तो फिर तो स्पेस अच्छी खासी होनी चाहिए।
और आपने कहा था कि डाउनलोड और पिक्चर्स में डाटा नहीं रखते, तो क्या फिर न्यू फोल्डर्स बनाकर उनमें सेव करें डाटा? ये जी मुनीबा, आप ना उसका मैंने आपको बताया था कि जो दूसरी ड्राइव्स हैं, यानी डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है, बाकी जो ड्राइव्स हैं उनके अंदर आप न्यू फोल्डर बना के उसके अंदर डाटा रखें हमेशा। सर डिस्क लिखने से डीफ्रैगमेंट का ऑप्शन तो आ रहा है, अब क्लीन अप कैसे करें सर? मैंने आपको बताया था वहां पर ऑप्टिमाइज का बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो डिफ्रैगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। जो डिफ्रैगमेंटेशन है वो क्लीनिंग नहीं करता, उसका अलग मकसद अलग है, वो मैंने बताया अभी आपको। सर पीसी यूज करने के दरमियान क्या चार्ज लगाना चाहिए? चार्जिंग का उसूल यही जहन में रखें कि एक मरतबा जब चार्जिंग फुल हो जाए तो उसके बाद चार्जर अनप्लग कर दें, चार्जर उतार दें, ठीक है। अच्छा, जब आपके लैपटॉप की जो बैटरी है वो तकरीबन 20% पे आ जाए, 20 to 25%, तो फिर आप उसको दोबारा चार्जिंग पे लगा लें। लेकिन पाकिस्तान है ना, चूंकि लाइट का पता नहीं होता ना, पूरा पूरा दिन भी बाज को चली जाती है, इसलिए यहाँ पे चार्जिंग पे लगा कर रखना मजबूरी है। वैसे लगा कर नहीं रखना चाहिए, बैटरी पे असर पड़ता है, कंप्यूटर पे खास असर नहीं पड़ता, बैटरी पे असर पड़ता है। विंडोज 7 पता नहीं इन्होंने क्या लिखा है जी, मोमरंतई नहीं, पता नहीं क्या लिखा आपने। आयशा मजर, आपने लफ्ज कोई गलत लिखा है। खैर आयशा मजर, उसमें भी डिस्क डिफ्रैगमेंटर है, आप तलाश करेंगे मिल जाएगा इंशाल्लाह। 23 GB बहुत कम है आयशा मजर, बहुत ही कम है। जाहिर सी बात है उसमें तो फिर रहेगा ही नहीं। अच्छा आयशा मजर, आप मुझे ना विंडो का बताइएगा, विंडो का कौन सा वर्जन है आपके पास? बैटरी टाइमिंग कैसे बेहतर हो सकती है लैपटॉप की? एकरा बैटरी टाइमिंग बेहतर नहीं हो सकती, बैटरी टाइमिंग ऐसे बेहतर होगी कि आप बैटरी ही नई लगवा लें, मार्केट जाएं, नई बैटरी खरीदें और लगा लें, बस ऐसे ही बेहतर होगी। बैटरी टाइमिंग कैसे बेहतर हो सकती है? बैटरी का मैंने आपको बता दिया, नई बैटरी लगा लें। अच्छा, ड्राइव अपडेट्स सर क्या है? आपने क्या पूछा? ये ड्राइवर अपडेट्स सर किया है, ये पूछा है, बताया है, क्या है? ड्राइवर अपडेट्स किया सर, किया है, सर किया है या सर क्या है? क्या लिखा क्या आपने? चले जी, मुझे जल्दी से बताएं, किसी और का कोई सवाल है तो जल्दी से कर लीजिए, क्लास का टाइम खत्म हो गया। ड्राइवर्स इंशाल्लाह हम जब विंडोज इंस्टॉल करेंगे उसके साथ ही हमारा ड्राइवर्स का टॉपिक भी आएगा इंशाल्लाह। ड्राइवर इंस्टॉल करने के 2 मेथड सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इन पर, इन पॉइंट्स पर अमल करें साथ साथ, और उनकी इनकी आदत बनाएं इन चीज़ों की, ठीक है। आप स्पीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क इंशाल्लाह महसूस करेंगे, खासतौर पे SSD हार्ड डिस्क की मदद से। ठीक है स्टूडेंट्स, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हामी नासिर।